कैसे हैं आप सब। आप लोग को याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट किया हुआ था कि मैं कुछ ही दिनों में हिंदी के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक और उन टॉपिक में जो है मैं बेहतर मटेरियल आप लोग को अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, तो मैंने आज का टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है जो कि हिंदी का है, और इसमें मैंने जो है कंटेंट वो अच्छा रखा है। सामान्य कंटेंट को मैंने अलग हटा के रख दिया है, थोड़ा सा अपर लेवल का कंटेंट रखा है। आप लोग इसको पढ़िए, अध्ययन करिए और फिर बताइएगा कि इसका लेवल कैसा रहा। ठीक है, देखते हैं अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची अनल और पावक सभी लोग जान रहे होंगे, लेकिन हमने इसमें आज शामिल किया है पिंगल। पिंगल एक ऋषि भी थे और पिंगल अग्नि का भी पर्यायवाची होता है और उल्लू का भी पर्यायवाची पिंगल होता है। लेकिन यहाँ पर अभी आप इतना याद रखिए, पिंगल पर्यायवाची किसका है? अग्नि का है। बाकी उल्लू वगैरह या जैसे भी हो वो ऑप्शन में मिल जाए, वो आप बाद में लगाते रहना। दव, धूमकेतु जो लोग देखते हैं आकाश में, जिसको हम लोग पुच्छल तारा भी बोलते हैं ना, उससे अपने लोग मनोकामना भी मांग लेते हैं, ऐसा है वैसा है, ये सारी चीज़। धनंजय, आप प्रमुख रूप से देखेंगे धनंजय किसका पर्यायवाची होता है? अर्जुन का पर्यायवाची होता है। लेकिन यहाँ पर अग्नि भी है, तो जैसा ऑप्शन मिल जाए, अग्नि मिल जाए तो अग्नि लगा दीजिएगा, अर्जुन मिल जाए तो अर्जुन लगा दीजिएगा। ठीक है। जात देव और जात वेद दोनों ही अग्नि के पर्यायवाची हैं। वैश्वानर इंपॉर्टेंट है। वायु सखा, वायु का मित्र। वायु का मित्र कौन होता है? आग ही होती है। आग कहीं लगी हो, अगर हवा चल जाए तो देखना अग्नि की जो स्पीड है वो 8 गुनी हो जाती है वहाँ पर। ठीक है। रोहिताश्व, पन्ही, कृशाणु इंपॉर्टेंट है। शुक्र, सिखी, अरुण, दहन, हत्यावाहन और धूमकेतु, ये सारे के सारे अग्नि के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है। अगला चलते हैं अकाल। अकाल किसी चीज़ की भयानक कमी, ठीक, जैसे दुर्भिक्ष, भुखमरी, दुष्काल, काल, कुकाल, ये सारे अकाल के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं अग्नि के पर्यायवाची, सॉरी, अमृत के पर्यायवाची। अमृत, सोम, आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे, सोमरस, सोमरस है ना, ऋग्वेद में मिलता है, सोमरस का उल्लेख मिलता है। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में किस मंडल में सोमरस का उल्लेख मिलता है। ठीक है। सुधा, गरल सिधारे पुकरहि पुजारी, अमी, अमी अमूरी में चूरन चारू, ये सब चौपाई पंक्तियां हैं जो मुझे याद आ गई। ठीक है, ये सारे अमृत के ही पर्यायवाची हैं। मधु, ये भी अमृत का ही पर्यायवाची होता है। पीयूष, पीयूष भी अमृत का पर्यायवाची होता है। और पीयूष जो है दूध का भी पर्यायवाची होता है। जैसे आपको ऑप्शन मिल जाए, दूध मिलता है तो दूध लगा देना, अमृत मिल जाए तो अमृत लगा देना। ठीक है। सुरभोग, हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, सुर भोग, सुर प्लस भोग, सुर का मतलब होता है देवता, देवताओं को भोगने वाली चीज़। कौन? देवता लोग क्या खाते पीते हैं भाई? अमृत ही पियेंगे वो, तभी तो जीवित रहते हैं, तो इसलिए सुरभोग। अगला देखते हैं अल्प। अल्प क्या हो जाएगा? न्यून, थोड़ा, कम, अपर्याप्त, तनिक, जरा, रंच मात्र, किंचित, केश मात्र, ये सब लोग बोलते हैं ना, खोना नहीं, किंचित भयभीत भी। ठीक है, या किंचित मात्र मतलब बिल्कुल तनिक, छोड़ा, एकदम छोटा सा। ठीक है। असीम, जिसकी सीमा ही नहीं हो। देखो अपरिमित, परिमित माने क्या होता है? किसी चीज़ को हम अगर नाप सकते हैं तो उसको परिमित बोलते हैं, वही होती हैं परिमेय संख्याएं। और जिसको हम नहीं नाप सकते हैं वो हो जाती है अपरिमित या अपरिमेय। ठीक। अपार, लोग कहते हैं ना कि भाई मुझे तुमसे अपार जो है प्यार है या अपार दुश्मनी है, इस तरीके से। बेहद, ठीक है, बोलते हैं ना। निसीम, अनंत, बेहिसाब, ये सभी असीम के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखते हैं अस्त। सूर्य अस्त होता है ना, तो वही अस्त, डूबना, ठीक है, छिप जाना। तिरोहित, ओझल, अदृश्य, लुप्त, ये सारे अस्त के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं असुर, इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं निश्चर या निशाचर। हमने बताया बच्चों कि जो है हिंदी के आप अगर टॉपिक 6-7 पढ़ लेते हैं बेहतर तरीके से, तो कोई ना कोई एक दूसरे को आपको काम में आ जाने हैं। ठीक है। जैसे पर्यायवाची पढ़ लेंगे तो आपको संधि विच्छेद में काम आएंगे, संधि विच्छेद पढ़ लेंगे आपको पर्यायवाची में काम आएंगे। तद्भव, तत्सम, समास, विग्रह, ये सब कनेक्टेड हैं आपस में। देखो जैसे निशाचर या निशाचर है तो क्या हो जाएगा? निशा धन चर, निशा माने रात्रि, चर माने चलने वाला, जो रात्रि में चलने वाला है वो निशाचर हो जाएगा। अगला देखते हैं तमचर। तम माने होता है अंधेरा। ठीक है। एक तम से ही हमको कुछ लाइन याद आ गई हैं, मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम बन दीवाली जग का तम दूर करो, ठीक है, मैं बिछड़े हृदय मिलाऊंगा, तुम गाकर राग जगा दो मुर्दों को,
मैं जीवित को जीने का अर्थ बताऊंगा। चलो इसका हम अर्थ बाद में बताएंगे। इस फिलहाल हमने तम याद आ गया तो मुझे वो लाइन भी याद आ गई। तम माने होता है अंधेरा, ठीक है। अगला देखते हैं दनुज, मनुजाद, सुरारी। सुरारी का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, कोई शब्द ना समझ में आए तुरंत उसका संधि विच्छेद कर लिया करो, अर्थ पता चल जाएगा। सुरारी, सुर प्लस अरि। सुर का मतलब होता है क्या हो गया, देवता, ठीक है, प्लस अरि। अरि का मतलब होता है शत्रु या भौरा भी होता है, लेकिन यहाँ पर शत्रु ही होगा। देवताओं का शत्रु कौन होगा, यही होगा, असुर ही होगा, ठीक है। तो सुरारी हो गया। संबर, दैतेय, कुदेव। देव हो गया, देवता हो गए, कु लगा दिया तो मतलब कुदेवता, तो ये कुदेव हो गए, असुर हो गए। अगला देखते हैं अहंकार। अहंकार क्या हो जाएगा, मद, दंभ, गरूर, दर्प, ऐंठ, अकड़। ये तो सब साधारण से हैं, पता ही होगा, ठीक है। अगला चलते हैं अर्जुन, इंपॉर्टेंट है। धनंजय, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, हमने बताया था कि धनंजय किसका है, अग्नि का भी है और अर्जुन का है, जैसा ऑप्शन में है ना। ये देखो ये वाला धनंजय। तो यहाँ पर जो है अर्जुन का क्या हो जाएगा, धनंजय हो जाएगा। पार्थ, कौन्तेय मतलब कुंती के पुत्र। कर्ण को भी कौन्तेय कहा गया है, ध्यान रखना, जैसा ऑप्शन में आ जाए। गुड़ाकेश, ठीक है। गांडीवधारी, अर्जुन के धनुष का क्या नाम था, गांडीव था। भगवान शिव का धनुष कौन था, जिसको भगवान राम ने तोड़ा था सीता जी के स्वयंवर में, वो पिनाक था, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी याद कर लो। तो गांडीव जो है किसके धनुष का नाम था, अर्जुन के धनुष का नाम था। किरीट भी अर्जुन को बोला गया है, श्वेतवाही बोला गया है, सव्यसाची। सव्यसाची क्या होगा, जब हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो सव्यसाची का मतलब होता है बाएं हाथ से चलाने वाला या बाएं हाथ से सधा हुआ, तो अर्जुन को सव्यसाची भी बोला गया है, ठीक है। अगला चलते हैं अतिथि, ठीक है। अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि ही ना हो उसको अतिथि बोलते हैं। तो अभ्यागत मतलब अभी अभी आया हुआ, अभी आगत। पाहुना, ठीक है। जब उसमें हिंदी में पढ़ते हैं, रस पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक हास्य रस आता है, ठीक है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। तो वहाँ पर भगवान शिव की बारात जो निकलती है उसकी दशा का वर्णन किया गया है। हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनो जो आवे हिमाचल के उछाह में। पाहुनों का मतलब रिश्तेदार, यही पाहुना है, ठीक है। आप पूर्वांचल में जाएंगे बहराइच बस्ती की तरफ, तो आपको रिश्तेदार बहुत कम लोग बोलेंगे हमारे पहुना आए हैं, तो ये वही पाहुना है, ठीक है। आगंतुक माने आया हुआ। ग्रहागत, ग्रह को आगत, घर को आया हुआ कौन होगा, अतिथि ही होगा। अगला देखते हैं अनाथ। अनाथ का क्या हो जाएगा, यतीम। हम कहीं जा रहे थे तो वहाँ पर हमको एक बोर्ड मिला था, वहाँ पे लिखा था यतीम खाना। मुझे तब समझ में नहीं आया कि यतीम खाने का अर्थ क्या होता है, बाद में कुछ टाइम के बाद मुझे पता चला यतीम खाना किसको बोलते हैं, अनाथ, जहाँ पर किसी का कोई, जिसको कहते हैं ना आली उसी नहीं रहने वाला होता है, देख रेख करने वाला नहीं होता है, वो चाहे किसी भी एज का हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे मिड एज का हो, एडल्ट हो, तो वो सब उसी में रहते हैं। इसलिए अनाथ का जो है पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अति यतीम। अगला नाथहीन, जिसका कोई नाथ ही नहीं है। दीन, दुखी, ठीक है। बेबस, निराश्रित, असहाय, बेसहारा, ये सारे के सारे अनाथ के हो जाएंगे। अगला देखते हैं अनार। अनार क्या हो जाएगा, दाड़िम। आप लोग यहाँ पर एक आप लोग के प्रश्न है कि दाड़िम प्रिय किसे बोलते हैं, ये हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। रामबीज, शुक्र प्रिय, ये भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। शुक्र प्रिय किसको बोलते हैं, हाँ शुक्र है। ये किसको बोलते हैं, तोते को बोलते हैं, ठीक है ना। तो तोते को क्या होता है, ये अनार का दाना बहुत प्रिय होता है, इसलिए जो है तोते को प्रिय क्या है, ये अनार हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हमने एक पेज लिया हुआ है, हम इसके 8-9 पेज कराएंगे, लेकिन तभी कराएंगे जब आप लोग इस पर इंटरेस्टेड रहेंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा और ये किस स्तर का था, आपके कहाँ तक काम में आया, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।